चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको मान सकते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। देखिए दशमलव है, और अगर आप दशमलव से टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है, तो बेसिक वीडियो आप देख लीजिए मेरा, ठीक है, यूट्यूब पे चढ़ाया गया है, ठीक है, उसका जो लिंक होगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप देख लीजिए, एकदम बढ़िया कर लीजिए बेसिक। तो देखिए यहाँ पे ढेर तो दशमलव देख के गड़बड़ा देते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 कोई दिक्कतें नहीं, आराम से लिखेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर तो बोले कि एकरा में नहीं लिखिए, एकरा में लिखे, तो नहीं, एकरा में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिखिए, अगर जितना बढ़िया से आप लिखे उतना ही ठीक रहेगा। समीकरण 1 से पहले चलते 1 2 3 1 से चल रहे हैं, तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ पे x के चाहे y के मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे अगर निकालना चाहे x के मान, तो सबसे पहले आपको इस y को भेजना पड़ेगा -0.3y, या फिर x के मान यहाँ पे निकालना चाहे तो 1.3 माइनस 0.3y बटा में आ जाएगा 0.2। इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। अब चलेंगे 1 से, चलिए समीकरण 2 के बारी है, लिखेंगे समीकरण 2 में, लिखेंगे से नहीं, में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 एक बार लिखिए 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 0.4 x, अब x न रहा, x के जगह पर 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई बटा में 0.2 ब्रैकेट दे देंगे, इसके बाद प्लस है तो प्लस 0.5 लिखेंगे, y लिखेंगे बराबर 2.3 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए अगर हम देखें तो ये देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या, गुना ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। तो देखिए ई से ई कट सकता है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, और 2 से ई कट जाएगा 2 बारी में, यानी कि हो गया कितना 2 बचा, तो 2 बचा 1.3 माइनस 0.3y और प्लस बच गया 0.5y बराबर 2.3। इसको फिर से कैलकुलेशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, 13 दूना के 26 होता है, यानी कि 2.6, 3 दूना के 6 होता है तो 0.6 y प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो देखिए यहाँ पे इस हिसाब से हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि देखिए एक बार आप इसको ऐसे लिख दीजिए, अब घटाएंगे। देखिए जी यहाँ पे गलती हो सकता है, यदि आप ऐसे करेंगे कि 6 में से 5 गया, बाकी बचा 1, अब 1 लिखा था नहीं, अगर आप y लिख देते हैं तो गलती हो जाएगा, क्योंकि 0.6 में से 0.5 घटाइएगा तो 6 में से 5 गया, बाकी बचे 1 दशमलव, यानी 0.1, तो यहाँ पे 0.1 और साथ में हो जाएगा y बराबर 2.3, तो इस हिसाब से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि y को उधर भेज देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, तो 0.6 हो, इसको लेके आ जाए, जोड़ है तो घटाव हो गया बराबर, माइनस है था तो प्लस हो गया 0.1y, ठीक है। तो अब अगर आप चाहें तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, जब इसको घटाइएगा तो 6 में से 3 घटा, बाकी बचा 3, दशमलव के दशमलव, अब यहाँ बचेगा 2 में से 2 गया, बाकी बचा 0 बराबर 0.1। तो इसलिए अगर यहाँ पे लिखे y बराबर तो 0.3 बटा में 0.1, तो एकरों में एक अंक के पहले दशमलव, एकरों में एक अंक के पहले, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, यानी कि 1 से 3 बार, यानी कि y बराबर 3 हो गया। अब लिखते हैं, अब देखिए समीकरण 1 से चलिए, 2 से चलिए, बारी है तीसरा के, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान आया ना, तो y का मान रखने पर समीकरण 3 एक बार लिख देंगे इस हिसाब से।
समीकरण 3 x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटा में 0.2 x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू y। अब y ना रहा, y के जगह पर 3 हो गया बटा में 0.2 x बराबर देखिए 1.3 कुछ नहीं होगा माइनस 3 आई 9। अब एक अंक के पहले दशमलव 0.2 एक बराबर जब हम घटाएंगे ना 1.3 में से 0.0 यहाँ पे ऐसे 13 में से 9 गया बाकी बचे 4 दशमलव और ये जब बचा 0.4 तो 0.4 बटा में 0.2 एकरों में एक अंक के पहले इसलिए खत्म, एकरों में एक अंक के पहले तो 2 दूना के 4 यानी कि x बराबर 2। तो इसलिए अगर बात करें आंसर के तो लिख ना दीजिए ऐसे कि x बराबर 2 y बराबर 3। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला के आप 5वां देखिए, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे ना, तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से तो √2x प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ पे अगर हम समीकरण 2 से अगर पहले चले तो दिक्कत हो जाएगा का? एकदम दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप इसको ऐसे पकड़िए कि 1 2 3 बात सिंपल। इसलिए ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे 2 से पहले चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान निकालते हैं x के, देखिए ये हो जाएगा जोड़ है तो घटाओ। अब देखिए x बराबर माइनस √3y बटा में आ जाएगा √2। इसको मान लीजिए समीकरण 3। 1 से चल लिया, बारी है 2 से चलेला। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 एक बार लिख लेंगे √3x माइनस √8y बराबर 0। तो देखिए √3x अब x ना रहा माइनस √3y बटा में √2 बच गया है -8। यहाँ पे अगर चाहे माइनस √8y बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आई 9 रूट में 9 बचेगा माइनस रहेगा y रहेगा बटा में √2 रहेगा माइनस √8y बराबर 0 माइनस 9 के वर्गमूल होता है 3y बटा में √2 माइनस √8y बराबर में 0। अब देखिए इसको हम क्या करने वाले हैं, तो अब यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं। √2 और 1 के एलसीएम √2 हो जाएगा, ठीक है। अब √2 तो यहाँ पे है था, तो √2 से अगर भाग देंगे तो 1 बारी में और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y और माइनस चिन्ह है ये है और √2 1 के पहाड़ा काय बारी पढ़ेंगे √2 आएगा तो √2 बारी में, तो √2 से हम √8 में गुना कर देंगे तो 8 दूना के 16 रूट में आ जाएगा y बराबर 0 -3y अपन जगह पर 16 के वर्गमूल 4 होता है। जैसी वर्गमूल हटाएं कि रूट खत्म बटा में √2 बराबर 0। 4 गो माइनस में और 3 गो माइनस में तो माइनस तो रहबे करेगा लेकिन जुट जाएगा। 4 और 3 7 गो y बटा में √2 बराबर में 0। मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी
एकरा से एक बारी में और एकरा से 0 बारी में, तो 0 के पहाड़ कितनो बात, तो 0। अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y बराबर 0 बटा में -7, तो 0 में कुछो से भागा दीजिए, कै बारी में, तो 0 यानी y बारी में, तो y के मान यहाँ पे मिल गया। अब 1 से चले, 2 से चले, बारी है 3 के, लिखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 यहाँ पे देखेंगे x बराबर -3y बटा में √2, तो x बराबर -3 y के जगह पर 0। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करा जाए क्या होने वाला है, तो हम जानते हैं कि 0 में कोई संख्या से अगर गुना करिएगा तो वो एकदम गुड़ गोबर करिए के रख देगा, तो यानी कि 0 हो जाएगा बटा में √2। 0 आओ कुछ कहता है कि हमारा में ना केकरो से भाग दीजिए, हम कौची होंगे, 0 होंगे। देखिए x के मान भी 0, y के मान भी 0, लिख दीजिए आंसर, x बराबर 0, y बराबर 0, यही हमारा हुआ आंसर। आप ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, पहला का छठा, इसको मान लीजिए 1, या फिर अभी अगर नहीं मानिएगा तो एक बहुत सिंपल तरीका है, इसको हम पहले तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको तोड़ेंगे ऐसे, इसको आप ऐसे तोड़िए, 3 और 2 के एलसीएम करिएगा तो 6 आएगा, तो 2 3 6 3 बारी, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में माइनस, अब देखिए 3 दूना के 6, 2 बारी, तो 2 से 5 में, तो 2 5 10 y बराबर -2। अब क्या होने वाला है, ये तो 9x - 10y बराबर मल्टीप्लाई कर दे तो 6 दूना के -12। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1, यहाँ पे जो बटा में था ना खाली इसको हटा दिए हैं, क्योंकि आसानी होगा, इसको भी तोड़ दीजिए। 3 दूना के 6 लीजिए एलसीएम, 3 दूना के 6 2, और 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस, अब देखिए 2 3 6, तो 3 और y में तो 3y, और बटा बराबर में 13 बटा के 6 है, ये है। तो हम एगो नियम जानते हैं, इसको क्या करेंगे, 6 से 6 को क्या करेंगे, काट देगा, ऐसा नियम होता है। इसको जब अगर हल करिएगा तो यही बतिया आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम हल करके बताएंगे तो देखिए 6 से गुना होता नहीं, जा देखिए आप समझिए, एजा गुना होता कि नहीं, और 13 से 6 में गुना होता कि नहीं, आराम से। तो अगर इसको हम ऐसे अगर लिखते तो क्या देखते हैं, 6 से 6 नहीं कट गया, तो हम जान रहे हैं कि एगो नियम याद कर लेंगे इसको, कि अगर दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ बटा में, अगर हर में दोनों तरफ सेम है और अंश में अगर दोनों तरफ सेम है तो आप काट सकते हैं। तो इस हिसाब से हो चुका है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2x + 3y और बराबर में 13, समीकरण मान लीजिए 2। अब कितना इजी हो गया, अब लिखेंगे विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर तो समीकरण 1 से लिखेंगे सबसे पहले, समीकरण 1 से, समीकरण 1 वहां पे रहे जी, 9x - 10y बराबर -12। यहाँ से निकाल लीजिए x के मान, तो 9x बराबर -12 है तो -12 रहेगा, -10 है तो +10y, 9 को भेज दीजिए उधर, -12 + 10y बटा में 9, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से चल लिए, 1 के बाद 2 आएगा, लिखेंगे समीकरण 2 में
एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर समीकरण 2 कहाँ है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x अब x न रहा, क्या बन गया, -12 प्लस 10y बटा में 9 प्लस एक बाद बचा प्लस 3y, अब बच गया क्या, बराबर 13। आप देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 में, तो 12 दूना के 24 प्लस है तो अपन जगह पर 10 दूना के 20y बटा में 9 था तो बटा में 9 रहेगा। अब क्या करेंगे, प्लस 3y बराबर 13। अब एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इना की 20 और 3 ऐसे ही जोड़ दीजिए, दिक्कत हो जाएगा क्योंकि भिन्न के जोड़ है ना जी। तो -24y प्लस 20y, क्योंकि 9 के पहाड़ा हम एक ही बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब एक में अगर ऊपर से गुना कर देंगे तो इतने रह जाएगा, प्लस एक के पहाड़ा 9 बार ही पढ़ेंगे तब 9 आएगा, तो 9 तिया 27y बराबर 13। अब इसको हल कर देते हैं, -24 अपन जगह पर 20 और 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 47y बटा में 9 बराबर 1 13 ना 13। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए एकदम तिरछा तिरछी, 24 प्लस 47y और 13 नामा 17 से यानी 117। अब देखिए इसको उधर हम भेज सकते हैं, इसको उधर हम भेज सकते हैं, तो चलिए भेज दीजिए। तो 47y और यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए 117 13 17 से, ठीक है, अब प्लस हो जाएगा 24, अब 47y बराबर 7 4 11, 1 और 2 3, अब एक हंसिलिया मिलेगा तो 4, 1 की 1 बच जाएगा। अब y बराबर 141 बटा में 47, कटेगा कि नहीं से देखते हैं। तो अगर 3 बार गुना करते हैं तो 70 की 21, बाकी बचा 2, 36 आई 12 2 हंसिलिया 14, यानी कि कट गया, y बराबर 3, ठीक है। अब समीकरण 1 से चलिए, 2 से चलिए, बारी है तीसरा के, लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x के ना y के, तो y का मान रखने पर समीकरण 3 यहाँ पे देखेंगे, x बराबर -12 प्लस 10y बटा में 9, कुछ नहीं करेंगे, -12 अपन जगह पर जोड़ के जोड़ 10 के 10 गुने, y हटाएंगे और 3 बैठाएंगे बटा में 9, x बराबर, चाहे तो यहाँ पे अर्थात के लगा सकते हैं, -12 10 आई 30 बटा में 9, x बराबर 30 में से घटाएंगे तो बाकी बचेगा 18 बटा में 9, 9 दूना 18, x बराबर 2। तो अगर हम बात करें तो x बराबर आया कुछ, x बराबर 2, y बराबर 3, यही हमारा आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक समीकरण इस हिसाब से दिया, इस प्रकार से, दूसरा का समीकरण इस प्रकार से दिया है, तो कह रहा है कि m का मान निकाले जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है। अगर आप सोच के देखिए, अगर y के जगह पर 2 होता, x के जगह पर 3 होता, तो क्या आराम से नहीं निकल जाता, m गुने 3 प्लस 3, यहाँ से m के मान ना निकल जाता, 2 - 3 बराबर m 3m, इसलिए m बराबर -1/3।
निकाल जाता कि नहीं? कब? जब x और y के मान पता रहता तब ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे दोनों समीकरणों से। एक बाद में हम कुछ सोचेंगे। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। प्रतिस्थापन से हल करना है तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 1 लिखते हैं, लिखेंगे ही जा समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 11 निकाल लीजिए मान। 2x बराबर 11 माइनस 3y। अब देखिए 2x बराबर 11, x को उधर भेजते हैं, 11 माइनस 3y बटा में आ जाएगा 2। मान लीजिए समीकरण 3। 1 से चल लिए, बारी है 2 से चले के। लिखेंगे समीकरण 2 में x ना जी, तो x का मान रखने पर समीकरण 2 एक बार लिख दीजिए। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2x अपन 2 अपन जगह पे x अब x नहीं रहा, 11 माइनस 3y बटा में 2। ठीक है, इस हिसाब से अब बचा माइनस बचा 4y, इसके बाद बराबर माइनस 24। देखिए अगर आप चाहें तो ब्रैकेट के बाहर गुना या फिर ब्रैकेट माने गुना, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो 11 4 गो y और 3 गो y माइनस 7 गो y बराबर माइनस 24। 11 को उधर भेज दीजिए, चाहे तो 24 को इधर लेके आ जाइए। माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में अपने आप बिना मेहनत के इधर पहुंच गया, प्लस बन गया। 4 और 1 मिला के 5 हुआ, 2 और 1 मिला के 3 हुआ। 35 बराबर 7y। अर्थात अगर हम देखें यहाँ पे तो y बराबर ना लिख सकते हैं 35 और बटा में 7, तो 7 पचे 35, तो y बराबर तो 5 यहाँ पे मिल चुका है। अब क्या लिखना है, 1 से चले 2 से चले, बारी है तीसरा के। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में y के मान मिलल है ना, तो y का मान रखने पर, y का मान का कर रख रहे हैं। समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2, अर्थात x बराबर 11 माइनस 3 इंटू y के जगह पर 5 बटा में 2, अर्थात x बराबर 11 पस्ती आई 15 बटा में 2। यानी कहने का मतलब x बराबर 11, 15 में से घटाएंगे तो बाकी बचे 4 तो बचेगा बटा में 2, लेकिन बढ़का के चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस चिन्ह पर तो एकदम ध्यान देना ही देना है। 2 दूना के 4 यानी x बराबर माइनस 2। अब देखिए हमारा तो x और y के मान निकालना नहीं था, ये तो हम अपना चक्कर में निकाले हैं। ठीक है, अब मेन जो हमारा आंसर लाना है, m के मान निकालना है। अब लिखेंगे इसे कि चूंकि y बराबर mx प्लस 3 दिया गया था, ठीक है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इसलिए y के जगह पर पता है ये है 5, y के जगह पर यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, y और x का मान रखने पर y हटाएंगे 5 बैठाएंगे, बराबर है तो बराबर, m है तो m, x हटाएंगे x के जगह -2 बैठाएंगे, प्लस 3
5 बराबर -2 से मल्टीप्लाई तो -2m प्लस 3। अब देखिए 5 प्लस है तो -3 बराबर -2m। अब इसको क्या करेंगे, 5 में से 3 घटा बाकी बचा 2 बराबर -2m। इसलिए हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं m बराबर 2 बटा में -2। कट गया एक बारी में, लेकिन चिन्ह तो रहा ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि m बराबर 1 आंसर आ गया है। ठीक है, इसलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।